नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है, पर पतियों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, तलाक की बात आती है, तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काफ़ी सारे पार्टनर्स जो हैं वो म्यूचुअल डाइवोर्स को चुनते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स बहुत कम समय, एफर्ट और कम पैसे में शादी को खत्म करने का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। जब पति पत्नी दोनों तलाक देने को रेडी होते हैं और उन्हें लगता है कि हम इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, और क्यों एक दूसरे का समय खराब करना, पैसे खराब करना और अपना और इस मामले को लंबा खींचना, क्यों ना म्यूचुअल डाइवोर्स लेकर कम समय में इस शादी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स में एक आने वाली बहुत बड़ी समस्या है, जो काफ़ी सारे केसेस में सुनने को मिलता है कि पति पत्नी दोनों पहले सहमति से तलाक देने को तैयार हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रेडी हो जाते हैं डाइवोर्स देने को, म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जाता है। कई बार तो पार्टनर एक फर्स्ट मोशन में आता है, सेकेंड मोशन में नहीं आता। कई बार फाइल करने के बाद ही दूसरा पार्टनर जो है वो अपना कंसेंट वापस ले लेता है और अपीयर ही नहीं होता है डेट। ये समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पे आया था कि अगर कोई पार्टनर डाइवोर्स फाइल करने के फर्स्ट मोशन होने के बाद सेकेंड मोशन में नहीं आता है कोर्ट में, सेटलमेंट होता है उनके बीच में, पैसों की लेन देन की बात होती है और पैसा भी दे देता है पार्टनर। ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पत्नियां करती हैं। पति पत्नी के बीच में सेटलमेंट होगा, एक अमाउंट डिसाइड होगा कि आपको इतने लाख देने हैं फर्स्ट मोशन में, इतना सेकेंड मोशन में देना है। पति फर्स्ट मोशन का पेमेंट जब दे देता है, जो भी डिसाइड होता है उसका 50% अमाउंट या फुल अमाउंट पे कर देता है फर्स्ट मोशन में ही, तो पत्नी फर्स्ट मोशन कंप्लीट होने के बाद, पैसा लेने के बाद एलिमनी मेंटेनेंस का सेकंड मोशन में आती नहीं है और तलाक देने से मना कर देती है, अपना कंसेंट भी वापस ले लेती है। तो ऐसे में पति को क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पर पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें कोर्ट का ये आदेश था कि अगर कोई पत्नी बेवजह ऐसा करती है तो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा वापस दिलाएगा पार्टनर को। लेकिन इस जजमेंट में जो रजत गुप्ता वर्सेज रूपाली गुप्ता 2018 का जजमेंट है, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला पति ने दर्ज कराया था, जब उसकी पत्नी फर्स्ट मोशन कंप्लीट होने के बाद सेकेंड मोशन में अपना कंसेंट वापस ले लेती है, जिस पर यह जजमेंट आधारित है। तो ये भी एक विकल्प है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ऐसे पार्टनर के खिलाफ इस जजमेंट का हवाला देकर, इस जजमेंट का यूज करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने माना है कि ऐसी महिला जो बेवजह सेटलमेंट होने के बाद, अमाउंट लेने के बाद और पहले पार्टनर के सारे नियम और शर्तों को मानने के बाद अपने स्टेटमेंट से मुकर जाती है, तलाक देने से मना कर देती है या अपना कंसेंट वापस ले लेती है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और इसके अंतर्गत ऐसे पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज होगा। ये ज्यादातर पत्नियां इस वजह से करती हैं कि वो पैसा लेकर और फिर उनका इरादा बदल जाता है परेशान करने का और इस मैटर को और लंबा खींचने का। संबंधित मामले में पक्षकारों की शादी 2005 में हुई थी। 2012 में उन्होंने म्यूचुअल डाइवोर्स को सोचा और फर्स्ट मोशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड मोशन में पत्नी ने अपना कंसेंट वापस ले लिया, जिस पर पति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया और उसे कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। डिटेल में इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर कोई पार्टनर आपके साथ भी ऐसा करे तो आप इस जजमेंट को यूज करके उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज भी करा सकते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि बिना किसी रीजनेबल रीजन के अगर पार्टनर इस तरह से अपना स्टेटमेंट बदलता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अगर एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स जब होता है तो पति पत्नी के बीच में एक सेटलमेंट डीड बनती है, एक एग्रीमेंट बनता है, जिसमें दोनों लोग अपने उनके बीच में जो भी सेटलमेंट होता है, जो भी नियम शर्तें होती हैं, जो लेन देन होती हैं, वो सारा लिखते हैं और उसे साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट को
वॉयलेट करता है अगर कोई पार्टनर बिना किसी वैलिड रीजन के। जैसे अगर पति पत्नी के बीच में फर्स्ट मोशन कंप्लीट हुआ, सेकंड में आने तक पार्टनर का इरादा बदल जाता है, वो कहता है मुझे तलाक नहीं देना, मुझे साथ रहना है, घर बसाना है, मेरी गलती थी, मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं अपने रिश्ते को खत्म नहीं करूँगा, साथ रहना चाहता हूँ। तो इस इरादे से अगर अपना कंसेंट वापस ले लेता है तो वो एक अच्छी वजह होती है, अच्छा विकल्प होता है अपना घर बसाने के लिए। लेकिन लालच में आकर, पैसा लेकर, परेशान करने के इरादे से अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है, जो कि पत्नियां करती हैं, बहुत रेयर मामले में ऐसा होता है कि पत्नी घर वापस जाने के लिए अपना कंसेंट वापस ले कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे अब तलाक नहीं देना है, मैं अपने पति के घर रहना चाहती हूँ, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ और तलाक लेना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। ऐसा 1% मामले में भी नहीं देखने को मिलता है। ज्यादातर पैसों की लेन देन को लेकर ही होता है। कोई फर्स्ट मोशन में पूरा अमाउंट ले लेता है, कोई 50% अमाउंट लेता है और पैसा मिलते ही पत्नियां बदल देती हैं अपना स्टेटमेंट कि अब उन्हें तलाक ही नहीं देना। उनको लगता है अगर 20 लाख में फाइनल हुआ था, 10 लाख तो मिल ही गया है। कुछ दिन इसको और खींचते हैं मामले को और परेशान करते हैं पति को, नहीं देते हैं तलाक। तो अगर इस इरादे से आप अपना कंसेंट वापस लेंगे तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज किया जाएगा। अच्छे इरादे से अगर आप अपना स्टेटमेंट वापस लेंगे तो उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आप स्वतंत्र हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो कोर्ट भी आपका साथ देती है, आपको सपोर्ट करती है और आपका घर बसाने में पूरी मदद करती है। याद रहे, गलत इरादे से चीट करके, धोखा देकर अगर आपने पैसा ऐंठने के लिए या पति को परेशान करने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया है तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसे आते रहते हैं जिसमें इस तरह के मामलों में पत्नियों के अगेंस्ट ही फैसला हुआ है। इस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज कराया गया। इससे पहले एक वीडियो बनाई है मैंने जिसमें पत्नी ने पैसे ले लिए थे 50% और वो उसके बाद आई नहीं थी सेकेंड मोशन में, तब कोर्ट ने पति को पैसे रिकवर करके देने का आदेश किया। अगर गलत इरादे से आप पैसा लेकर भागने की सोचेंगी तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट के इस तरह के जजमेंट पतियों के हक में जो हैं वो उसका इस्तेमाल करके आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस तरह की गलती करने से बचें। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तलाक लेने का ही तो मामले को और ना उलझाएं, क्योंकि अगर पति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गया तो अपने पैसे भी वापस ले सकता है, वो कोर्ट के आदेश पर आपसे रिकवर कर सकता है और फिर आपको भी तलाक नहीं मिलेगा या आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।